ओके, देखिए इस्लाम पूरा का पूरा परेशानी का नाम है। इस्लाम इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम से एक आदमी निकल कर उसके बाद भी इस्लाम उसकी जान नहीं छोड़ता। दुनिया भर में इस्लाम को क्यों छोड़ रहे हैं मुसलमान? कौन होते हैं एक्स मुस्लिम जो छोड़ रहे हैं इस्लाम? क्या तेजी से बढ़ती आबादी अब अंत की तरफ जा रही है? इस्लाम की कट्टरता क्या उसी की दुश्मन बनती जा रही है? दोस्तों, दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा आबादी होने का दावा करने वाले मुसलमान इन दिनों इस्लाम के अस्तित्व को लेकर काफी चिंता में हैं। जहां दोस्तों दुनिया के हर कोने में आपको मुस्लिम आबादी देखने को मिल जाएगी। यहां तक कि दुनिया के कुल 71 देश ऐसे हैं जहां इस्लाम पूरी तरह से सत्ता पर काबिज है। वहां इस्लामिक कानून शरीयत लागू है, लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि इसी शरीयत कानून की वजह से आज दुनिया के कई देशों में इस्लाम को छोड़ने वाले मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये लोग इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को नहीं अपना रहे, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं जिन्हें एक्स मुस्लिम कहा जाता है। कौन होते हैं एक्स मुस्लिम और आखिर क्यों इस्लाम को छोड़ रहे हैं, बताएंगे आज की हमारे इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले ज्यादातर लोग ये दलील रखते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, लेकिन अगर हम इतिहासकारों की माने तो आज से करीब 1400 साल पहले अरब की धरती पर इस्लाम का उदय हुआ था। इस्लाम की शुरुआत ही मार धाड़, कत्ल और तलवार के जरिए मानी जाती है। अरब में इस्लाम को स्थापित करने के लिए अरब वासियों को प्रताड़ित किया गया और 360 मूर्तियों को भी तोड़ा गया। आज भी यही हो रहा है। इस्लाम भले ही दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस्लाम की कट्टरता से परेशान आकर लाखों मुसलमान हर साल इस्लाम को छोड़ रहे हैं। इस्लाम छोड़ने वाले मुस्लिम्स को एक्स मुस्लिम्स कहा जाता है। कुछ लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोग इस्लाम छोड़ने के बाद किसी दूसरे धर्म को नहीं चुनते, बल्कि वो एक्स मुस्लिम्स के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों तेजी से बढ़ता इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही इस्लाम छोड़कर जा रहे हैं? आइए दोस्तों, आपको इस्लाम की उन कमजोरियों या फिर कह कट्टरता के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से आज दुनिया भर के मुसलमान इस्लाम छोड़ने पर मजबूर हैं। दोस्तों, कुछ सालों पहले ईरान में एक मुहिम शुरू हुई थी जिसके तहत इस्लाम को छोड़ने वाले लोगों की एक अभियान को चलाया गया था। इस मुहिम में महिलाओं ने हिजाब के खिलाफ एक आंदोलन भी छेड़ा था, जिसमें महिलाएं हिजाब न पहनने और इस्लाम में खुद की मजबूत स्थिति बनाने को लेकर लड़ रही थी। लेकिन उस जंग ने महिलाओं को ईरान में वो दर्जा नहीं दिलाया जिसके लिए वो लड़ रही थी। लेकिन इस मुहिम में एक्स मुस्लिम नाम के एक संगठन का जरूर आरंभ हो गया। आपने भी ईरान में शुरू हुए हिजाब रो के बारे में जरूर सुना होगा। इस्लाम में महिलाओं की जो स्थिति है उसकी वजह से ज्यादातर महिलाएं ही इस्लाम के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। इस्लाम में सदियों से औरतों को पर्दे में रखने की प्रथा है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ घरेलू काम करने और बच्चे पैदा करने में तहरीज दी जाती है। तो क्या इस्लाम में महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है? इस्लाम में औरतों को सजने संवरने और टैटू तक बनवाने की मनाही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक औरत या एक लड़की अपने भाई, बाप या शौहर की इजाजत के बिना ये सब काम नहीं कर सकती। तो क्या इस्लाम में टैटू बनवाना या मेकअप करना हराम है? क्या ऐसा करने वाली महिलाएं जहन्नुम में जाती हैं? बड़े बड़े आलिम और मौलानाओं की बातें अगर सुनोगे तो यही लगता है कि इस्लाम में महिलाएं सिर्फ अपने शौहर के लिए सजती संवरती हैं, क्योंकि इस्लाम में महिलाओं को बेअक्ल माना गया है। बेअक्ल औरतें जिन्हें कोई भी बहला फुसला सकता है, इसलिए उन्हें सिर्फ अपने शौहर के लिए सजना संवरना चाहिए, फिर चाहे उनका वह शौहर किसी लायक हो या ना हो। इस्लाम में हलाला जैसी कुरीतियां भी हैं जिनकी वजह से आज भी मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म होता है। वहीं इस्लाम में आदमियों को 4-4 शादियां करने की इजाजत दी जाती है और यह प्रथा भी महिलाओं का उत्पीड़न ही करती है। इस्लाम में ऐसी ही कई कुरीतियां हैं जिनकी वजह से एक्स मुस्लिम मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, एक्स मुस्लिम का मानना है कि अगर किसी धर्म में या उस धर्म की बातों में किसी इंसान को जिंदगी जीने में मुश्किल हो रही है तो इंसानियत के नाते वो शख्स उस धर्म को छोड़ने का अधिकार रखता है। जबकि इस्लाम में लाख कुरीतियां होने के बावजूद एक मुसलमान को इस्लाम छोड़ने की सजा दी जाती है। जी हाँ, इस्लाम छोड़ना शरीयत के खिलाफ है और इसकी सजा कई देशों में मौत तक है। इस्लाम में मुसलमानों को हर हाल में इस्लाम के ऊपर रखने की तरजीह दी जाती है। आज भी इस्लाम में औरतों को बुर्के और हिजाब में रहने की सलाह दी जाती है और कई जगहों पर उन्हें उनके मूल अधिकारों से भी वंचित किया जाता है।
कुछ इलाकों में आज भी धर्म के नाम पर औरतों को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता है। अपने इसी अधिकार को वापस पाने के लिए एक्स मुस्लिम मूवमेंट से औरतें भी ज्यादा से ज्यादा जुड़ रही हैं। औरतों का कहना है कि हिजाब या नकाब पहनने के लिए उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। जिन्हें हिजाब पहनना है वो पहनने और जिन्हें नहीं पहनना है उनके साथ जबरदस्ती ना की जाए। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है। इसके उलट इस्लाम में महिलाओं के कई अधिकारों का हनन शरीयत कानून करता है। जैसे कि बाप दादा की जायदाद में अगर एक मुस्लिम औरत हिस्सा मांगना चाहे तो उसे भाई के मुकाबले आधा हिस्सा दिया जाता है। ऐसे में अगर एक महिला इस पर आवाज भी उठाए तो उसके साथ कोई न्याय नहीं होता। ऐसा ही एक मामला सामने आया केरल से। जी हाँ, केरल की साफिया जो इस्लाम में जन्मी थी, उनकी रुचि इस्लाम में कभी नहीं रही। वो सिर्फ नाम से मुसलमान है, मगर अब उन्हें शरीयत कानून नहीं चाहिए। आइए आपको बताते हैं सफिया की अनसुनी कहानी जो वो आज हर किसी को सुना रही हैं और अदालत में गुहार लगा रही हैं। साफिया PMX मुस्लिम ऑफ केरल संगठन की जनरल सेक्रेटरी हैं और उन्होंने अदालत में गुहार लगाई है कि वो अपने पिता की जायदाद में हिस्सा चाहती हैं, वो भी शरीयत कानून से नहीं बल्कि हिंदू कानून के तहत। सफिया ने इस्लाम छोड़ा नहीं है, लेकिन वो इस्लाम को और इस्लामिक कायदे कानूनों को नहीं मानती। खासतौर से कट्टरता को मानने से सफिया साफ इनकार करती हैं। दोस्तों, सफिया न सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसी महिलाओं के साथ इस्लामिक कानून की वजह से हो रहे अत्याचारों के लिए लड़ रही हैं। खासतौर से जायदाद से जुड़े मामलों में शरीयत अधिनियम 1937 के बजाय वो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के जरिए मिलने वाले अधिकार की वकालत करती हैं। वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर चल रहे भेदभाव की नीति पर सबका ध्यान खींच रही हैं, जहां औरतों को आदमियों की तुलना में अपने पिता की जायदाद का आधा % दिया जाता है। साफिया की दलील उन कई लोगों के साथ मेल खाती है जो समान अधिकार चाहते हैं। खासकर संपत्ति विरासत के क्षेत्र में उनकी याचिका ऐसे लोगों की पैरवी करती है जो भले ही इस्लाम में जन्म ले चुके हैं लेकिन अपना जीवन इस्लाम के कानूनों पर जीना नहीं चाहते। अपने जैसी कई महिलाओं के लिए भी सफिया आवाज उठा रही हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सफिया की याचिका के महत्व को पहचाना और भारत और केरल को नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि सफिया के पिता भी इस्लाम में जन्मे जरूर थे, मगर वो इस्लामिक कायदे कानूनों में भरोसा नहीं रखते थे। सफिया 2 भाई बहन हैं। उनका भाई काफी बीमार रहता है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी सफिया की है। दोस्तों, सफिया जैसी ना जाने कितनी ही महिलाएं हैं जो धर्म के नाम पर अपने ऊपर होने वाले प्रताड़ना को चुपचाप सह जाती हैं, लेकिन समाज के डर से कुछ नहीं कहती। हालांकि कई मुस्लिम महिलाओं ने अब आगे आना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट में इतनी तेजी आई है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? एक्स मुस्लिम मूवमेंट कितना सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।